हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे हमने आपको टॉपिक करा था मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो मैंने आपको टॉपिक कराया उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके वो मैं आपको कराए। और जो अब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक का नाम है महान न्यायवादी। क्या है? महान न्यायवादी और CAG। क्या है टॉपिक का नाम? महान न्यायवादी और CAG, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराएंगे और आप देखिए सेशन निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और टॉपिक से जो रिलेटेड पॉइंट बनेंगे, क्योंकि महान न्यायवादी और CAG जो टॉपिक है इसको हम बेसिक जानेंगे क्या है और क्या महान न्यायवादी और क्यों ये टॉपिक है ये भी जानिए। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो पहले हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट बताएंगे, इसका बेसिक हम बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। क्या है? नेक्स्ट इधर हम ये देखिए, क्या है? भारतीय संविधान के तहत भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 76 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। नेक्स्ट, 76(2) के अनुसार महान न्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यों क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। नेक्स्ट पॉइंट, इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 165 फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट। वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह राज्यपाल के प्रसाद परित पद धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, आर्टिकल 148 फर्स्ट के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नेक्स्ट, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीत एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीत एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल क्या है? देखिए, आर्टिकल 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले हो 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 151 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं CAG, जैसे महान्यायवादी और CAG मैंने बताया, उसी को हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, विनियोग क्या है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखा पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। ये टॉपिक से जो टॉपिक महान्यायवादी और CAG टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट कराए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो हम सेशन जो क्वेश्चन हम कराएंगे स्टार्ट। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए क्या है, 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए, अटॉर्नी जनरल। और आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान न्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद परित अपना पद धारण करता है। निश्चित ही आपको समझ में आएगा और सेशन को लास्ट तक देखिए सेशन लास्ट तक जरूर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद परिवत अपना पद धारण करता है? अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ऑप्शन क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का महान न्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? भारत का महान न्यायवादी। और ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान न्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये
2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे। तो संसद द्वारा, नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा, नेक्स्ट संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, राष्ट्रपति द्वारा। ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्या है, देखिए भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वी, क्या है? भारत के राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और समझ में आपको आएगा। आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद परिपत्र अपना पद धारण करता है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। यूपी UDA LDA 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार को प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद परिपत्र अपना पद धारण करता है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है ये 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है? ऑप्शन क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी और विधि सचिव। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, क्या है? भारत का महान्यायवादी। ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद परिपत्र अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। देखिए क्या है? भारत के, ये है क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, भारत सरकार के। भारत सरकार के। ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है और आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है।
भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। और ये क्वेश्चन जो है 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नेक्स्ट सचिव विधि मंत्रालय, नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। दोबारा समझिए, निश्चित आपको समझ में आएगा क्या है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी देखिए, महाधिवक्ता को, महान्यायवादी को और अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर है वी, महान्यायवादी को। क्या है क्वेश्चन का आंसर? महान्यायवादी को। और ये क्वेश्चन जो है 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। निश्चित ही आपको समझ में आएगा और इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषयों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, क्या है? 1 और 2, 1 2 ओनली। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। ये आपको समझ में आया। और ये क्वेश्चन 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है और फिर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। जो हम कहते हैं ना, अपना वोट नहीं दे सकता है। आर्टिकल 88, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है। और अनुच्छेद 76(4) अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए। आपको ये समझ में आया होगा। सेशन आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।